गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ 11th बायोलॉजी में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने के बाद उसमें देखे थे उसके सब क्लासेस, सब किंगडम देखे थे, क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में फिर से 3 क्लास थे, अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। और फेनोरोगैम्स में और सबके कैरेक्टर्स हम देख चुके हैं। और फेनोरोगैम्स में 2 क्लास थी, एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ये जो क्रिप्टोगैम्स और जिसमें अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं, इसका हमने क्लास अलगी के कल हमने कैरेक्टर्स देखे हैं। अब 11th के बायोलॉजी में जो हम आगे का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 11th बायोलॉजी में हम आज जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट है टाइप्स ऑफ अलगी। बेसिकली अलगी के जो टाइप्स है, इट इज डन, और इसका जो सिंपली हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन जो होता है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ photosynthetic pigment, photosynthetic pigments प्रेजेंट, कि कौन से अलगी में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर हाउ मच 3 टाइप्स ऑफ अलगी। 3 प्रकार की अलगी होती है। एक क्लोरोफाइसी, दूसरी फायोफाइसी और तीसरी होती है रोडोफाइसी। ये सब उस अलगी के नाम है, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी। अलगी के नाम है, ये अलग अलग नाम ऑन द बेसिस ऑफ इनमें कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है उस पर। अब ये क्लोरोफाइसी जो होता है, इट लुक्स ग्रीन इन कलर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन अलगी। क्योंकि ग्रीन कलर की दिखती है क्लोरोफाइसी, इसे ग्रीन अलगी कहा जाता है। फायोफाइसी जो है, इट लुक्स ब्राउन इन कलर, हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्राउन, कथिया, ब्राउन अलगी। और ये जो रोडोफाइसी होती है, इट लुक्स रेड इन कलर, इट इज कॉल्ड एज रोडोफाइसी। रेड कलर की दिखती है इसलिए इसको रेड अलगी भी कहा जाता है। तो 3 प्रकार है। अब देखते हैं क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स, कि क्लोरोफाइसी में किस तरीके की अलगी होती है। क्लोरोफाइसी, करेक्ट। सो नाउ, हाँ, कल काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि सर व्हाट, मैंने हालांकि उनको आंसर दिए हैं वहाँ पर, व्हाट इज पेक्टिन। पेक्टिन ये क्या है? तो आपको बता दूं, पेक्टिन ये एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ पेक्टिन, करेक्ट। साथ ही साथ मैनिटॉल था वहाँ पर, और फ्लोरिडियन स्टार्च था। मतलब स्टार्च के साथ मैंने जितने नाम लिए हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार हैं। तो कुछ अलगी में मैनिटॉल होता है, कुछ अलगी में फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, वो उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट के। इज दैट क्लियर? अब क्लोरोफाइसी को आगे लेते हैं कि क्लोरोफाइसी, इनमें कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, नंबर फर्स्ट, दे कंसिस्ट ऑफ, दे यानी कौन? क्लोरोफाइसिट, और वी सिंपली से दैट इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of chlorophyll A, chlorophyll
सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। उसके बाद फ्यूकोजैंथीन। अब ये फ्यूकोजैंथीन ये भी पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, फ्यूकोजैंथीन। सॉरी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एज अ फ्यूकोजैंथीन नेक्स्ट इसमें है, लाइन मिस रीड हो गई। एज अ मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। कौन से होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? मेन एक होता है क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। नाउ रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है इनमें, क्योंकि प्लांट बोलो तो रिजर्व फूड मटेरियल आता ही है, तो रिजर्व फूड मटेरियल जो क्लोरोफाइस में प्रेजेंट होता है इज इन द फॉर्म ऑफ, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कौन से फॉर्म में होता है प्रेजेंट? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स बड़ा कार्बोहाइड्रेट। नाउ इसकी जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, फ्यूकन्स और अल्गी। सेलुलोज, फ्यूकॉन्स और अल्गी, ये क्या पॉइंट है मालूम नहीं, बट इट इज अ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ऐसा लिख सकते हैं सिंपली, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज स्टार्च है, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलाक्टोज है ना, स्टार्च, ये सब कार्बोहाइड्रेट है अलग अलग, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज डिफरेंट होते हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये जो अलगी होती है क्लोरोफाइसी, इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आते हैं च्लैमाइडोमोनास, च्लैमाइडोमोनास, और दूसरा आता है स्पाइरोगायरा, स्पेलिंग गलत हो गया, स्पाइरोगायरा, और चारा, ईटीसी। ये सब क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है। आपको क्लियर दिख रहा है? यस, अक्षर मेरे सुंदर ही है, सिर्फ ऊपर नीचे लिखने में हो जाता है। अब सेकेंड जो अलगी है वो सेकेंड अलगी है फायोफाइसी। सेकेंड अलगी कौन सी है? फायोफाइसी है। दे कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथीन। इसमें देखिए कौन कौन सा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए। आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे ना तो क्लोरोफिल ए लगभग सभी में प्रेजेंट होता है, और क्यों रहता है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोफिल ए ज्यादातर प्रेजेंट क्यों रहता है। क्लोरोफिल ए, उसके बाद क्लोरोफिल बी, सॉरी सी, बी नहीं होता है इसमें, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथीन। फ्यूकोजैंथीन ये नाम है पर्टिकुलर क्लोरोफिल पिगमेंट का। फ्यूकोजैंथीन इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इज मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। करेक्ट, इज मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। जो रिजल्ट फूड मटेरियल होता है इसके अंदर वो एक इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वो जो स्टार्च होते हैं वो होते हैं मैनिटॉल और फ्लोरिडियन।
मैनिटॉल और फ्लोरिडियन। समझ में आ रहे हैं? नाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अल्गल सेलुलोज। अल्गल सेलुलोज का मतलब ऐसा सेलुलोज सिर्फ अलगी में ही पाया जाता है। अल्गल सेलुलोज। अक्षर सुंदर है मेरे, थैंक यू। नेक्स्ट इसमें आता है इक्टोकॉर्पस, सॉर्गेसम और फकस। इसके एग्जाम्पल है इक्टोकॉर्पस। बायोलॉजी में जो खतरनाक नाम है ये 11th में ही है, इसलिए आप डरिए मत, ठीक है? ओके, इक्टोकॉर्पस। उसके बाद है सर्गैसम, करेक्ट, और उसके बाद है फकस, करेक्ट। तो ये है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट ने लिखा है, उसके बुक में से मैं लिख रहा हूं। सो दिस इज क्लोरोफाइसी, ये एक प्रकार का अलगी हो गया। दिस इज फायोफाइसी। इतना डिटेल आपको नहीं था 9th में वगैरह, सिर्फ नाम थे, इतना डिटेल नहीं था। 9th में भी है ना एक चैप्टर, क्या नाम है उस चैप्टर का? किंगडम प्लांटिया। ये 9th में भी चैप्टर है लेकिन बहुत ही शॉर्ट में है, ओके। उसके बाद है थर्ड वन इज रोडोफाइसी। नेक्स्ट वन इज व्हाट? रोडोफाइसी, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट? रोडोफाइसी। ओके, अब रोडोफाइसी तीसरे प्रकार का जिसको रेड अलगी बोलते हैं। अब इसको जो ब्राउन कलर प्राप्त होता है ना, वो इस फ्यूकोजैंथीन नाम के अलगी से प्राप्त होता है। मैं आपको लेक्चर के लास्ट में ये बताऊंगा कि क्यों क्लोरोफिल ए ये सभी में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज दे कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन। ये कौन कौन से? इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन as a main photosynthetic pigment, as a main photosynthetic pigment, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है material is in the form of the reserve food material is in the form of बोला फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च लगभग हर अलगी में वही मैनिटॉल, फ्लोरिडियन, अलगल स्टार्च होते हैं प्रेजेंट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। अगेन पेक्टिन वर्ड इज देयर, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से बना हुआ है। जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो है सेलुलोज और प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो है पेक्टिन। नाउ cell wall is made up of cellulose and pectin।
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन टुगेदर। सेलुलोज और पेक्टिन के साथ। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल चॉन्ड्रस, करेक्ट। उसके बाद पोरफिरा, करेक्ट। उसके बाद गैलिडियम, ओके। उसके बाद पॉलीसिफोनिया, नाम है ये सब। मुझे पता है ये सब डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट शब्द है। आपको पता है, मुझे बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर बाकी ट्यूशन क्लास में जैसे नोट्स देते हैं वैसे आप क्यों नहीं देते हमको जेरोक्स निकाल कर। तो आपको बताओ क्यों नहीं देता। उसका रीज़न ये है, हमारे यहाँ पर बच्चा जब पढ़ता है, हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हमारे ट्यूशन की नहीं, तो यहाँ पर अगर मैंने आपको रेडीमेड नोट्स दे दिए ना, तो जितना समय क्लास हो रहा है उतना समय सिर्फ आपकी नज़र उस नोट्स पे से जाती है। बच्चे को ना ही राइटिंग प्रैक्टिस होती है, ना ही प्रॉपर रीडिंग प्रैक्टिस होती है। और फिर होता क्या है, फिर होती है फर्स्ट यूनिट टेस्ट, और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अच्छे से अच्छा लिखने वाला स्टूडेंट भी ये गलतियां कर देता है कि प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है, प्रॉपर तरीके से स्पेलिंग नहीं लिख रहा है। अभी भी मैं बता रहा हूं ना, कुछ नमूने ऐसे जरूर होंगे जिनको लिखने का आता होगा आलस, और वो इसका स्क्रीनशॉट निकाल डालते होंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल डालेंगे, किताब में तो दिया है, किताब में दिया है, फिर भी मैं अगर लिखने के लिए लगा रहा हूं तो कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो कारण होगा कि मैं आपको बोर्ड पर लिखकर दे रहा हूं। कुछ तो रीजन होगा कि आप लोगों के रिजल्ट्स अच्छे निकलने चाहिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। दैट इज द रीजन। रेडीमेड नोट्स देने को क्या लगता है, भला ही कोरोना है, आपको अगर ये लग रहा होगा कि इस साल कोरोना है करके सर ऐसा पढ़ा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानकारी निकालिए, मैं ऐसा ही बायोलॉजी बोर्ड पर नोट्स लिखकर लिखवा देता हूं। हाँ, जब आप 12th में जाते हैं तब मैं आपको नोट्स रेफर करता हूं, देता नहीं हूं खुद से। समझ में आया? सो दिस इज द वे टू डू द स्टडी। और फिर जब ये डिफिकल्ट शब्द कानों के ऊपर से बार बार जाते हैं, लिखते समय उसकी बार बार प्रैक्टिस होती है, तब ये वर्ड फैमिलियर हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाती है। अब प्रश्न ये है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है। फायोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट है। और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये क्लोरोफिल ए सभी जगह होता है, वैसे भी मैंने आपको बताया था प्लांट लोअर हो या हायर हो, क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट रहता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए इज इसेंशियल क्लोरोफिल। देखिए, क्लोरोफिल पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक इसेंशियल और दूसरा एसेसरी। अब ये इसेंशियल क्या होता है? इसेंशियल मतलब सूर्य से जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो उस लाइट को ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें से सिर्फ क्लोरोफिल ए में ये एबिलिटी होती है कि वो कन्वर्ट कर सके, बाकी किसी में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो लाइट का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी यानी एटीपी में करे। फिर बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग? तो बाकी लोग सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब की हुई लाइट क्लोरोफिल ए को देते हैं, और फिर वो क्लोरोफिल ए जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है उसको एटीपी में। समझ में आ रहा है? और इसीलिए क्लोरोफिल ए को छोड़कर बाकी सभी जो है वो हेल्पर क्लोरोफिल है, जिसको एसेसरी क्लोरोफिल पिगमेंट कहा जाता है। क्लोरोफिल ए इज ओनली द क्लोरोफिल पिगमेंट which directly convert
light energy into the chemical energy. And that's all, my lord. यहां पर अलगी का कार्यक्रम फुल वॉकआउट हो गया, फुल खत्म हो गया। कल हम शुरू करेंगे ब्रायोफाइट्स, उसके फीचर्स और उसके टाइप। दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ रख नहीं देना है, प्रॉपर से लिखना भी है। दैट्स ऑल।